नमस्कार, सत्य लकीर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सिंह। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लिए एक अहम दिन था। उस दिन अहम दिन इसलिए था क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो राज्य था उसको छीन लिया गया था, यानी कि उस दर्जे को जो है इस रियासत से हटा दिया। लेकिन उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर के कुछ लोग सामने जरूर आए थे, लेकिन थोड़े दिनों के लिए आए, उसके बाद वो कहाँ गायब हो चुके हैं वो आज तक नहीं मिले। लेकिन एक शख्स जो है वो अभी भी जम्मू कश्मीर की आवाज को उठाता हुआ नजर आता है। वो है हमारे स्क्रीन पर सुनील डिम्पल जी। हर कोई जानता है इनको। स्टेट मिशन हुड जो है इनके प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने राज्य के दर्जे दिलाने के लिए कई लड़ाई लड़ चुके हैं और कई लड़ भी रहे हैं, और कई आरोप इन पे जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाए भी जाते हैं। और राज्य सरकार जो हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार है, कई बार इनको रोका भी गया है, लेकिन ये रुकने वाले नहीं हैं क्योंकि ये जम्मू कश्मीर को आगे लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद राजेश, आपका भी स्वागत है। और सत्य लकीर जो आपका एक अच्छा लोकप्रिय न्यूज़पेपर भी है और न्यूज़ चैनल भी बनता चला जा रहा है, आप सबका और दर्शकों का भी स्वागत है। तो कहिए आज। सवाल मेरा यही है कि 5 अगस्त से आपने लड़ाई शुरू की थी, अभी तक जारी है लड़ाई, रुकी नहीं है। रोकने की कोशिश की गई नेताओं द्वारा भी, अन्य लोगों के द्वारा भी। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग खुद ही जानते हैं कि आपको रोकने की, लेकिन आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हो, लड़ाई लड़ते जा रहे हो। सर अभी तक ये जो मिशन हुड आपने नाम रखा है ये 5 अगस्त के बाद रखा, लेकिन अभी तक ये दर्जा कब तक मिलेगा? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मिशन स्टेट हुड जम्मू कश्मीर ये एक ऐसी आवाज है जो 5 अगस्त 2019 के बाद, जब मुझसे मेरी विरासत, मेरे बुजुर्गों की रियासत, मेरे महाराजा गुलाब सिंह जी से लेकर के हरि सिंह जी की रियासत, जिसका विलय भारत के साथ हमने बड़े गर्व के साथ किया था, और आज वही रियासत जो अपने आप का गर्व महसूस करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस जम्मू कश्मीर रियासत का तहस नहस तोड़ करके इसे मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। और महाराजा हरि सिंह जी के जो तमाम बनाए हुए कानून थे जो हमारी हिफाजत करते थे, हमारा स्टेट सब्जेक्ट स्पेशल स्टेटस 370 35 से, और हमारी जमीनों की हिफाजत करते थे, हमारी नौकरियों की हिफाजत करते थे, वो सारे के सारे कानून इन्होंने दरकिनार करके हमारे जम्मू कश्मीर, चिनाब वैली और पीर पंजाल की आवाम को बुरी तरह से प्रताड़ित किया है। उस सिलसिला मैं आपको कहूं राजेश, मैं सीधी बात करता हूं और यह कहता हूं कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता ये काफिला कैसे लुटा। राजेश, तुम इधर उधर की बात ना करो, तुम ये पूछो इनसे ये काफिला कैसे लूटा, किसने लूटा। ये काफिला राजेश भारतीय जनता पार्टी ने लूटा और 5 अगस्त 2019 को लूटा, और ये लुटने लुटाने का सिलसिला आज तक जारी है। इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर को बर्बाद 5 अगस्त 2019 के बाद किया, और अब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट के चोर दरवाजे से ये कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को, आवाम को मिसलीड और गुमराह करके ये सरकार बना सके। लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं कि डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट है ये जम्मू कश्मीर, चिनाब वैली, पीर पंजाल तमाम लोगों की बर्बादी की रिपोर्ट है, नंबर 1। नंबर 2, ये हर रोज ये जो दावे करते हैं कि अगली सरकार और अगला मुख्यमंत्री इनका होगा, मैं इन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो भी ये मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, यहां तक कि पीएम मंत्री जितेंद्र सिंह जी को भी खुला निमंत्रण देता हूं कि आप जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री आप बनेंगे, आप सबको मेरा ओपन इन्विटेशन है कि आइए मुझसे डिबेट कर ले जम्मू कश्मीर के हालात के लेकर के, क्योंकि मुझे मालूम है आप कितने औकात के हैं और कितने पानी में हैं। आप ये जो मुख्यमंत्री के दावे कर रहे हैं, आइए ना डिबेट करते हैं। नहीं आएंगे। नंबर 2, मैं ये भी कह दूं कि आप कोशिश कर रहे हैं कि चोर दरवाजे से सरकार बना ले डिलिमिटेशन के, ऐसा होने नहीं देगी। जम्मू कश्मीर की आवाम, बेरोजगार नौजवान, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, वो 5 अगस्त 2019 के बाद वो देख चुके हैं कि आपने इनका क्या हाल किया है। और यही नहीं राजेश, जो 90 नुमाइंदे ये खड़े करेंगे ना असेंबली के कैंडिडेट्स, जिस जिस असेंबली में, विधानसभा क्षेत्र में, चाहे जम्मू
चिनाब वैली, पीर पंजाल, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, रामबन, बनिहाल, कठुआ, सांबा, कश्मीर में जिस तरीके से खड़े करेंगे ना, तो लोग उनको बेनकाब करेंगे राजेश, क्योंकि ये तमाम के इनके 90 जो उम्मीदवार होंगे वो जम्मू कश्मीर की बर्बादी के जिम्मेवार होंगे। क्यों, आप पूछोगे आपकी क्यों, कैसे वो बर्बादी के जिम्मेवार होंगे? क्योंकि इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर का रियासत जब तोड़ी गई, इन्होंने स्वागत किया। हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीना गया, ये इन्होंने स्वागत किया डोमिसाइल बना करके। इन्होंने हमारी रियासत को नीलाम किया, MOU साइन किए, हमें गिरवी रख दिया बाहर के पूंजीपतियों को रियल एस्टेट के लिए, और दुबई के शेखों को जाकर के जम्मू कश्मीर की जमीनें बेच आए, बिना लीज के उनको जमीनें दे रहे हैं, बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना डोमिसाइल के जमीनें दे रहे हैं, और हमें गिरवी और नीलाम करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी के ये जो मुख्यमंत्री या विधायक बनने के ख्वाब देख रहे हैं। इसलिए 90 की 90 सीटों के ऊपर मेरा बेरोजगार नौजवान इन्हें अच्छा सबक सिखाएगा, और क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर को नीलाम कर दिया और बेच दिया। और राजेश, अब बताइए आपका अगला को सवाल। सर मेरा एक सवाल और है, जो BSF CSF जो बॉर्डर बटालियन के बच्चे हैं वो भी काफ़ी परेशान, लेकिन एक सवाल उसके साथ और भी है। सवाल ये है कि आप जिस जानीपुर, जिस साइड आपका ऑफिस है, जिस रहते हो, स्मार्ट सिटी का इन्होंने एक मुहिम चलाई है कि स्मार्ट, लेकिन यहाँ जो लंबा जाम 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम रखा रहता है, क्या इनका इस साइड इस तरफ ध्यान नहीं जाता स्मार्ट सिटी का? क्योंकि ये काफ़ी लंबा रोड कनेक्टिविटी है और यहाँ भी लोग काफ़ी परेशान हैं, तो ये कब तक जो है राजेश, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन इस समय मेरा जम्मू कश्मीर जो है वो खतरे में है जी। मेरे जम्मू कश्मीर की पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, इतिहास, और ये मेरे महाराजा जी के जन्मदिन की छुट्टी का ऐलान भी नहीं करेंगे जी। और जिस तरीके से इन्होंने डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो आई है, इनके कहने के ऊपर जो डिलिमिटेशन ने रिपोर्ट वो बनाई है, वो जम्मू कश्मीर की बर्बादी की रिपोर्ट है, नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे बताएं, अनंतनाग के साथ आपने पुंछ और राजौरी को जोड़ दिया। अब पुंछ और राजौरी में कैसे अनंतनाग से उठ के जम्मू से सांसद जाएगा, और या फिर वहां के रहने वाले, उन जिलों के रहने वाले लोग कैसे, कोई मेंबर पार्लियामेंट से साइन या दफ्तरों में काम होगा तो कैसे करवाने जाएंगे? नंबर 1। हम तो ये मांग कर रहे थे कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट को अलग एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाए, क्योंकि इसका वोटर और इसका पॉपुलेशन इतनी है कि हम जम्मू जिले को एक अलग पार्लियामेंट सीट दे सकते हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा किया ही नहीं, और ये बर्बादी करते चले जा रहे हैं। और यही नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि ये सिलसिला जो लुटने लुटाने का है, ये यही नहीं रुका। इन्होंने JKSSB की पोस्टें पहले हमको नीलाम किया, व्यापारियों को बर्बाद किया, उनका दरबार मूव रोक करके। हमारा 200 साल पुराना दरबार मूव जो जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा करता था, लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार जम्मू के और कश्मीर के व्यापारी करते थे, सरकार को लाखों करोड़ रुपए का GST का फायदा होता था। लेकिन इन्होंने इस साजिश को, हिंदू मुस्लिम जम्मू कश्मीर के ये नहीं चाहते थे कि आपस में लोग मिले, ये भाईचारे को तोड़ने के लिए इन्होंने दरबार मूव बंद कर दिया, अपना षड्यंत्र चलाने के लिए। नंबर 2, यही सिलसिला नहीं रुका लुटने लुटाने का, बर्बादी भी बर्बाद, व्यापारी भी बर्बाद, हमारे सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स वाले सारे बर्बाद हो गए। उसके बाद आ गया बेरोजगार। आपने कल देखा, 4 दिन पहले इन्होंने एक ऑर्डर निकाला, हमारे जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों का भविष्य, मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। और इन्होंने ये जो सारी पोस्टें थी JKSSB के पास और पब्लिक सर्विस कमीशन के पास, इन्होंने वापस ले ली। लेकिन हमने खड़े हो गए चट्टान की तरह, और हमने धरने पर दर्शन किए, और हमने कहा ये ऐसा होने नहीं देंगे हम। सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा, और ये हम पे आरोप लगाते हैं कि जम्मू कश्मीर का LG कहता है कि नीलाम नहीं किया जा रहा, जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को नहीं बदला जा रहा, जबकि हमने बता दिया कि आप डेमोग्राफी भी बदल रहे हैं, आप हमारा इतिहास, कल्चर, आइडेंटिटी, इतिहास भी बदल रहे हैं, और हमें गिरवी भी रख रहे हैं, हमको बेचा भी जा रहा है। और अमित शाह जी ये कहते हैं कि 5 लाख नौकरियां वो देने वाला है, और कुछ लोग नेता जो हैं वो गुमराह कर रहे हैं। अरे कल देखिए, हजारों की तादाद में मेरे बॉर्डर बटालियन के बच्चे, CISF BSF के बच्चे, PHE PDD PWD के डेली वेजर, रहबरे खेल, टीचर, जंगलात, सेहत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स,
ये अमित शाह जी ये जम्मू की सड़कों के ऊपर होंगे। अरे देश का एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वादा करते हैं, अमित शाह आप वादा करते हो कि बॉर्डर बटालियन की भर्ती होगी, और 3 सालों के बाद उन बच्चों को आपने मुश्किल के दौर में खड़ा कर दिया जब उन्होंने सारे के सारे फॉर्म्स, फॉर्मेलिटीज और फिजिकल टेस्ट पूरे किए हुए थे, तो उन्हें दरबदर कर दिया। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं होने देंगे। और ऊपर से आरोप लगाते हैं कि नेता लोग बरगला रहे हैं। अरे देश का रक्षा मंत्री होकर के, गृह मंत्री होकर के बच्चों के साथ धोखा कर सकता है, कहने के बाद उनकी भर्तियां नहीं होती हैं, तो बरगला मिसलीड कौन कर रहा है? उसके बाद यही सिलसिला राजेश नहीं रुका, ये अब देहातों की तरफ भी चल पड़े हैं। आपने देखा हमारे पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, दूर दराज के रियासी, गूल, पहाड़ी इलाकों में जहां पे लोग टोकों में, पहाड़ों पे, तारों में रहते हैं, वहां भी इन्होंने एक नया फतवा और फरमान जारी कर दिया, तुगलकी फरमान, कि वहां के रहने वाले गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए अब पटवारी से परमिशन लेनी पड़ेगी। राजेश, वाह है, पंच सरपंच से परमिशन लेनी पड़ेगी। और वो पंच सरपंच राजेश का मकान नहीं बनने देगा, वो कहेगा ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये गुज्जर है, ये बकरवाल है, इसने मेरे वोट नहीं दिया, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, ये कांग्रेस का है, ये पीडीपी का है। उन लोगों का भी, जो देहातों में रहने वाले लोगों का भी जीना ये हाल कर रहे हैं। यहां पे बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, 10-10 किलोमीटर ऊपर मटेरियल जो है वो घोड़ों के ऊपर लेना पड़ता है। अब वहां भी उनका जीना भी अब मुश्किल कर रहे हैं। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका है, अभी ये सिलसिला चल रहा है। इन्होंने हमारी एग्रीकल्चर लैंड को भी इंडस्ट्रियल लैंड में बदल दिया और उसे भी नीलाम कर दिया। सो ये बहुत सी बातें हैं ऐसी, लेकिन हां, अब हमने, हमारी एक कामयाबी है, एलजी को मजबूर कर दिया कि वो सारी की सारी पोस्टें, ये कह रहे हैं, री एडवर्टाइज होगी। अरे भाई, री एडवर्टाइज ही अगर करनी थी तो मेरे पीछे वाली एडवर्टाइजमेंट 100 करोड़ रुपया पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इकट्ठा किया है इन फॉर्म्स के भरने के लिए। गरीब बच्चों के, दूर दराज के, जिनके माँ बाप ने पेट काट काट के अपने फॉर्म भरे थे। नंबर 2, मैं आपको बताऊं, कुछ उनमें से पुराने बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, उसका कौन जिम्मेवार होगा? नंबर 3, उन बच्चों के पेरेंट्स ने एजुकेशनल लोन लिए हैं पढ़ाने के लिए, उनका कौन जिम्मेवार होगा? आपने तो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए मुसीबतें ही मुसीबतें खड़े करते चले जा रहे हैं। आइए ना, जो भी आपके मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं, खुला निमंत्रण देता हूं, जगह समय आप तय करें। डिबेट के लिए मिशन स्टेटहुड खड़ा है और हम आपको आने वाले दिनों में जो भी 90 नुमाइंदे इनके होंगे, मैं जनता को यह बोल देता हूं कि ये जम्मू कश्मीर की बर्बादी के, बेरोजगार नौजवानों की बर्बादी और व्यापारियों की बर्बादी और जम्मू कश्मीर रियासत की बर्बादी के यह भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे जिम्मेवार होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, ये थे सुनील डिम्पल जी। कहते हैं जिसका नाम होता है वही तो बदनाम होता है, यानी कि इनका जम्मू कश्मीर में इस वक्त इस तरह के नाम चल रहा है। नाम सिर्फ उसी के कहने पे चला कि ये एक, ना तो ये पैसों के चक्कर में है, सिर्फ इनका नाम जो है हमारी स्टेटहुड को वापस लाने के लिए है। तो खुला निमंत्रण भी इन लोगों ने दिया है कि आप कोई भी डिबेट करना चाहता है, लेकिन अभी तक इनके साथ कोई डिबेट करना नहीं चाहता। क्यों? इसलिए क्योंकि ये पुख्ता सबूत इनके पास हैं, हर एक जो है डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो सुनील डिम्पल जी जो हैं वो लगातार जो है जम्मू कश्मीर को आगे लेते जा रहे हैं। तो इसी तरह और भी अपडेट जो है हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए सत्या लकीर के साथ। सत्या लकीर सच के साथ हमेशा रहती है। जय हिंद, जय भारत।